जय श्री राम। कौसल्यो दिशो पात्र विश्वामित्र प्रिय श्रुति घ्राणम पात मखत्राता मुखम सौमित्र वत्सला। कौशल्यानंदन नेत्रों की रक्षा करे, विश्वामित्र प्रिय कानों की को सुरक्षित रखे तथा यज्ञ रक्षक ग्रहण की एवं सुमित्रा वत्सल मुख की रक्षा करें। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा सबर निवास बोलाई जनक पत्रिका बाच सुहाई। सुन संदेशु सकल हरसानी अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जानकी जी की जनक जी की पत्रिका बांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सभी रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों को जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी मनो सिखन सिखिन सुनि बादिर बानी। मुदित असीस देहि गुर नारी अति आनंद मगन महतारी। प्रेम से प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही थी जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। ले ही परस्पर अति प्रिय पाती हृदय लगाई जुड़ा वहीं छाती। राम लखन कै कीरत करनी बारहि बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करने लगी है। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी श्री राम लक्ष्मण जी की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कई द्वार सिधाए रानहि तब महिदेव बुलाए। दिए दान आनंद समेता चले विप्र बर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है। ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। जाचक लिए हकारी दीन निछावर कोट विद जीव चिरुजीव सुतचारी। चक्रवर्ती दशरथ के फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछारें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो। कहत चले पहिरे पटनाना हर्ष गहे गह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए लागे घर घर होन बधाए। यूं कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन चले। आनंदित होकर नगाड़े वाले ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चार दिस भया भराऊ चाहू जनक सुता रघुबीर बिबाहु। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे मग गृह गली संवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि राजा जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावन रामपुरी मंगलमय पावनी। तदप प्रीत कै प्रीत सुहाई मंगल रचना रची बचा बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री रामचंद्र जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है। तद्यपि प्रीत पर प्रीत होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला हरद दूध दधि अक्षत माला। ध्वज पताका पर्दे और सुंदर चावरों से सजा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश तोरण मणियों की झालरें हल्दी दूध दही अक्षत और मालाओं से। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाई। बीथी सींची चतुर सम चौके चारु पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बनाया। गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए।
चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चमर चतुरसम कहते हैं। जहाँ ता जूत जूत मिल भामिन, सज नव सप्त सकल दुत दामिन। विधु बदनी नृप सावक लोचन, निज स्वरूप रतिमान विमोचन। बिजली की सी कांति वाली, चंद्रमुखी, हरिण के बच्चों के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर गावहीं मंगल मंजुल बानी, सुन कल रव कल कंठ लजानी। भूप गवन किम जाई बखाना, विश्व विमोहन रचउ बिताना। मनोहर बाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाचत विपुल निशाना। कतहु बरिंद बंदी उच्च रही, कतहु वेद धुनि भूसुर करही। अनेक प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरदावली कुल कीर्त का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि गा रहे हैं। गावहीं सुंदर मंगल गीता, लय लय नाम राम अरु सीता। बहुत उछाव भवन अति थोरा, मानहु मगि चला चहुओरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वह आनंद चारों ओर उमड़ रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शोभा दशरथ भवन कई को कवि बरनय पार, जहाँ सकल सुर शीस मणि राम लीन अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता, जहाँ समस्त देवताओं की शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुन लिए बुलाई, है गए सिंदन साजहु जाई। चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो बाता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बुलाए, आवस आयस दीन मुदित उठ धाये। रुचि रुचि जीन तुरग तिन साजे, बरन बरन बरबाजी बिराजे। भरत जी ने यह साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो रहे हैं। सुभग सकल सुठि संचल करनी, अय्यो जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाय बकाने, निदर पवन जनु चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेक जात के घोड़े हैं जिनका वर्णन भी नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तिन सब छयल भये असवारा, भरत सरिस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हुए हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। छरे छबीले छैल सब, सूर सुजान नवीन। जुगपद चर असवार प्रति, जे अति कला प्रवीण। सभी चुने हुए छैल छबीले सूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ दो पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं।
बांधे बिरद बीर रन गाढ़े, निकस भये पुर बाहर ठाड़े। फेर रही तुरग तुरग गति नाना, हर सही सुनि सुनि पवन निशाना। सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकल कर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़ों की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताकी मन भूषण लाए। चंवर चार किंकिन धुन करही, भानु जथा शोभा अपहरही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चमर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ के शोभा को छीने लेते हैं। साम करन अगणित है होते, तेजिन रथन सारथि जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े हैं, उनको सारथियों से उस रथों में जोता जाता है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहि थलहि की नाई, टापन बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साजु बजाई, रति सारथिन लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव दशरथ अजिर बिहारी। चढ़ चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सबहि, जो जहि कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़ बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर सगुन होते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव की जय होए।